जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। एक बार फिर मैं आपकी अपनी फैमिली यूट्यूब की फैमिली में एक बार फिर दोबारा अपने उसी ही पैटर्न पे, उसी ही लेजेंड, उसी जेम्स फैमिली के साथ हूँ। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है और शायद इस पॉडकास्ट के बाद आप जो चीज़ें हैं, जो मोटिवेशन की चीज़ें हैं, वो अकॉर्डिंग टू फैमिली समझ पाएंगे। क्योंकि आज मैं जिस फैमिली के साथ बैठा हूँ, वैसे तो ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वो फ्रेम में देख के पहचान ही गए होंगे। आज की जो फैमिली है वो वाकई ही एक जेम्स, एक लेजेंड्स फैमिली कहलाने लायक ही है। क्योंकि जैसा कि मेरी मुहिम है आप सभी को पता है, और जैसे मेरे चैनल का नाम भी आपको पता ही है, @लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश। तो दोस्तों, आज का जो सफ़र है, जो आज की जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है जिनसे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ, एक्चुअली वो सिंगल पर्सन ना लेजेंड होके वो पूरी फैमिली लेजेंड की कैटेगरी में है। और इसका जो मैं भी आज ये मेरा जो पॉडकास्ट है 2 पार्ट्स में होगा दोस्तों। अभी पार्ट 1 मैं जो मेरे अजीज हैं, हस्बैंड वाइफ, उन दोनों के साथ मिलूंगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। और बहुत छोटी उम्र में उस बच्चे ने लेजेंड की कैटेगरी में अपने आप को काउंट कराया है, वो भी 4 साल के ग्राफ के कैरियर में। ये बहुत बड़ी बात है। वो आपको सेकंड पार्ट में मैं दिखाऊंगा। बाकी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने दोस्त और हमारे जो आज के पर्सनालिटी हैं या जेम्स हैं या जेम्स क्रिएटर हैं, आज मैं उनको आपको इनवाइट करता हूं, जो मेरे दोस्त भी हैं और बचपन से हम कॉम्पिटिटर भी साथ में बहुत पार्टिसिपेट किया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूं बंटी भाई को। नमस्कार जी। सबसे पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम बंटी है और मैं पिछले 25 साल से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। अगर बात करें जिम की, तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी अर्ली एज से। नियर अबाउट मैं शायद उस वक्त 14 या 15 साल का हूँगा जब मैंने जिमिंग स्टार्ट की थी। और ये बात मैं तब की कर रहा हूँ, इतने साल पहले की, तो शायद उस टाइम पे ज़्यादा जिम नहीं हुआ करते थे। जी जी। तो जितने लोग देख रहे हैं जो उस टाइम के हो गए, शायद उनको पता होगा कि सब लोग पहले घर से स्टार्ट करते थे, अखाड़ों में जाते थे। तो हमने भी वहीं से घर से स्टार्ट किया था। और जब मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट खेलने स्टार्ट करे, तो वो ईयर था 1997। जब मैंने अपना पहला कॉम्पिटिशन खेला, उस वक्त मैं स्कूलिंग कर रहा था, 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। और उस वक्त मैं कोचिंग ले रहा था। अरशद जी थे हमारे कोच थे, जो मेरे कोच थे, फिल्मिस्तान पे रहते हैं। उनके अंडर में मैं कोचिंग ले रहा था, जिन्होंने मुझे तैयार किया, जिन्होंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग होती क्या है। तो उनके अंडर में कोचिंग लेते हुए मैंने अपना पहला कॉम्पिटिशन खेला 1997 में। अच्छा। तो बंटी भाई के कैरियर के ग्राफ के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो उनकी वैसे तो फहरिस्त बहुत लंबी है। 97 में अगर इन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग का सफ़र स्टार्ट किया, वो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, और ज़्यादा लंबा क्यों नहीं हुआ उस बारे में भी हम बात करेंगे। इन्होंने अपना पहला जो कंपटीशन है 97 में ओपन दिल्ली में पार्टिसिपेट किया, जहां पर इन्होंने 6th स्थान प्राप्त किया। पहले क्योंकि टॉप 6 हुआ करते थे, तो इनका 6ठा रैंक आया था उस साल। फिर 98 में बंटी भाई ने वाईएमसीए में पार्टिसिपेट किया, जहां पर इन्होंने 3rd पोजीशन, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था दोस्तों। फिर उसके बाद दिल्ली स्टेट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया 98 में ही, वहां पर बंटी भाई ने 4th प्लेस अपने नाम की थी। क्योंकि उस टाइम पे बेस्ट 5 में आना मिस्टर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बात थी। जो पुराने लेजेंड्स हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो सभी भली बात जानते कि टॉप 5 में मिस्टर दिल्ली में आना उस टाइम पे क्या हुआ करता था। फिर उसके बाद बंटी भाई ने अपना जो कैरियर है बॉडी बिल्डिंग का, वो कॉलेज में ले गए। इंटर कॉलेज में इन्होंने इंटर बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों गेमों को साथ साथ किया। वहां पर भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पहले ही साल में अपने नाम किया। फिर उसके साथ कॉन्टिन्यूसली करते करते फिर अगले साल भी सेकंड, फिर उसके बाद वाईएमसीए में भी सेकंड प्राप्त किया, और 2002 में वाईएमसीए में गोल्ड मेडल अपने नाम करके इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग को उस साल विराम दे दिया। तो बंटी भाई ये बताइए मेरे दोस्तों को कि आपने इतना अच्छा जो आपका कैरियर का ग्राफ जा रहा था बॉडी बिल्डिंग का, फिर शायद आपने 2001 में अपना जिम भी ओपन कर लिया था, तो मेरे हिसाब से तो अर्निंग ऑफ सोर्स आपकी स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर भी आपने ये 2002 में अपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर को क्यों विराम दिया, जरा ये मेरे दोस्तों को बताइए।
राजेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो वक्त था बिल्कुल कि मैं बिल्कुल पीक पे चल रहा था, और उसके बाद रियल बॉडी बिल्डिंग जो गेम थी वो स्टार्ट होने वाली थी, मेरे हिसाब से जो मेरे लिए थी। लेकिन उस वक्त के जो बॉडी बिल्डर है या जो भी मेरे साथ के लोग हैं समझते होंगे कि उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, और इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी ये गेम, खाली उन्हीं लोगों में पॉपुलर थी जो इस गेम से जुड़े हुए थे। लेकिन आज तो हर घर के अंदर, हर गली के अंदर, हर बच्चे को पता है कि ये गेम क्या है, और उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रसिद्धि भी मिलती है। लेकिन उस टाइम पे एक जो मेन मोटिव वो करता है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से, कि आप पैसा किस तरीके से कमा सकते हो, तो जैसे ही अर्निंग ऑफ सोर्स, तो जैसे ही हमने जिम शुरू किया उस टाइम पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे। तो ध्यान सारा सा हटके वहाँ से जो बॉडी बिल्डिंग में था वो हटके वो पैसों पे ज़्यादा चले गया। और दूसरा फिर साथ साथ में नए बच्चे थे, नया जिम था, नया काम था, तो उनको भी तैयार करना था। तो बहुत ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी थी कि दूसरे बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हो, तो ध्यान थोड़ा सा अपने से हटके दूसरे बच्चों पे ज़्यादा चले गया। तो धीरे 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 करके मैं उस गेम से हट गया। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ वो जुड़ा तो मैं अभी तक हूँ बिल्कुल ही उसमें, गेम के साथ में। लेकिन साथ साथ में मैं उस गेम से बहुत सारे बच्चों को जोड़ता चला गया, जिसमें से मोस्टली आज करीब करीब 90% जो बच्चे जितने भी अपने जिम से कंपटीशन खेले हैं, जिनको तैयार करा है, उनका अर्निंग ऑफ सोर्स आज बॉडी बिल्डिंग या फिर किसी ना किसी तरीके फिटनेस इंडस्ट्री है। तो इस चीज़ को सोच के बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील भी होता है कि मैं अपनी वजह से, या मेरे जो बच्चे मेरे हाथ से सीखे हुए, वो किसी ना किसी तरीके से अपने तरीके को इसको प्रोफेशनली अपना पा रहे हैं और पैसे कमा पा रहे हैं इस चीज़ से। तो बंटी भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग को विराम दे दिया था, तो आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग का जो जज्बा था, जो जुनून था, वो फिर आपने कन्वर्ट कर दिया अपने स्टूडेंट्स में। मतलब कि आपने ये सोचा कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट इन बच्चों के जरिए, इन स्टूडेंट्स के जरिए मैं बॉडी बिल्डिंग को जिंदा रखूंगा और इसको मैं जीऊंगा। तो ऐसा कुछ आप बताइए मेरे दोस्तों को कि आपने उस बॉडी बिल्डिंग के जज्बे को कंटिन्यू करते हुए कोई 2 4 6 ऐसे प्लेयर जो तैयार किए हों, जिन्होंने आपका नाम रोशन किया हो और स्टेट से लेकर नेशनल तक आपको गर्व महसूस कराया हो। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता मैं, कि जैसे कि मैंने पैसों के लिए या फिर या अपने बच्चों को तैयार करने के लिए, मे भी कहीं ना कहीं मेरी भी मोटिवेशन में कमी थी। नहीं तो आज ऐसे बहुत सारे मेरे साथ के दोस्त भी है और बॉडी बिल्डर भी है जो दूसरे बच्चे तैयार भी कर रहे हैं और अपने खुद को भी उन्होंने फिट रख रखा है और आज भी कम्पीट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे में भी कमी थी कि मैं अपने आप से मैंने ध्यान हटाकर खाली बस अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान लगा दिया। अब दूसरी चीज़ के जो बच्चों को तैयार किया, तो एक सर के लिए, टीचर के लिए सारे के सारे बच्चे बराबर होते हैं। बहुत सारे बच्चे निकले, कॉम्पीट करा उन्होंने। और हाँ, जिस जगह मेरा जिम है और जिस जगह मैं रहता हूँ, यहाँ मोस्टली बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमने कोशिश की कि जैसे हमारे कोच ने हमें बहुत कम खर्चे में, बहुत कम पैसों में किस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली के बॉडी बिल्डर आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने भी अपने बच्चों को सबको वैसे ही आगे बढ़ाया। बहुत सारे बच्चे हैं, स्टेट लेवल खेला, नॉर्थ इंडिया खेला, नेशनल भी खेला और आगे भी बढ़े, जिसमें कुछ जिन्होंने अपना जिम खोल लिया एज अ प्रोफेशन, उनको उसने स्टार्ट कर दिया, और कुछ फिटनेस ट्रेनर बने हुए हैं इस वक्त। और लेकिन ये है कि सबका उनका कुछ ना कुछ कमाई का जरिया इससे शुरू हो गया है। कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि वैसे तो खैर सभी मेरे सारे अजीज है, सभी खास है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं। मनोज है, दानिश है, दिनेश है एक लड़का, और पावर लिफ्टिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ के, जो मेरे साथ अभी जिनको मैंने तैयार करा है। रुचि है, वासुदेव जी है, बहुत सारे, मोहित है, मयंक है, काफ़ी सारे लड़के हैं जिनको तैयार करा और जो आज भी अपने को इसी चीज़ से जोड़ के रख रखे हैं। तो जैसे कि मेरे दोस्तों, बंटी भाई ने बताया कि अपनी बॉडी बिल्डिंग को ये उस टाइम से लेके अभी तक सिर्फ जो सौंप दिया इन्होंने, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को और पावर लिफ्टिंग को। और दूसरी बड़ी दिलचस्प बात जो है, बंटी भाई की 2008 में मैरिज हो गई थी, जो कि लव मैरिज थी। तो बंटी भाई, आप ये बताइए कि जब आपकी शादी 2008 में हो गई थी, तो उसके बाद आपने अपने जिम को और अपनी फैमिली को किस तरीके से मैनेज किया, वो थोड़ा मेरे दोस्तों को बताइए। आ, देखिए, हमेशा प्रायोरिटी मैंने जिम को ही दी है पहले। और ये जब बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो भी उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो, वो भी जिम करने में इंटरेस्टेड हो। तो जो मेरी वाइफ है सरिता मौर्य, उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम जिम में ही मिला था। मेरे जिम में मेरी स्टूडेंट ही थी, और शादी से पहले मैंने उनको तैयारी भी कराई। उन्होंने इंटर मिनिस्ट्री के अंदर कंपटीशन भी खेला पावर लिफ्टिंग का, जिसमें उनका गोल्ड मेडल आया। उसके बाद हमारी 2008 में शादी हुई। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया कि
नहीं कर पाए आगे, क्योंकि बच्चा वगैरह पर्ल हुई और बच्चे हुए। उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करा और आज तक। बस मैं ये, इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपके जो पैशन है उस पैशन में साथ में जुड़ जाता है तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है, आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों फ्रेम में तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि हमारे साथ सरिता मौर्य जी भी हैं, जैसा कि बंटी भाई ने बताया कि वाइफ हैं और मैरिज हुई थी। तो मैं सिर्फ आपसे भाभी जी ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अपने कैरियर का जो ग्राफ है वो कौन से साल में और कहाँ से जिम अपना शुरू किया था, मेरे दोस्तों को बताइए। और सबसे पहले दोस्तों मैं इनवाइट करता हूँ हमारी भाभी जी सरिता मौर्य जी को। नमस्कार। 2006 में मैंने जिम जॉइन किया था। शुरू से शौक तो था कि जिमिंग का, पर 2006 में मैंने जॉइन किया था। उसके बाद फिर देखा वहाँ पे कि पावर लिफ्टिंग भी होती है, जाना, तो फिर मेरे को भी शौक़ आया। मैंने बोला कि उस समय कि मेरे को भी खेलना है। फिर मैंने कंपटीशन खेले वहाँ पे। तो 2006 में मेरा पहला कंपटीशन था जिसमें मेरा गोल्ड आया। और 2007 में, फिर उसके बाद 8 में शादी हो गई, तो फिर थोड़ा गैप आ गया। तो दोस्तों मैं एक सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2007 इन्होंने कंपटीशन खेला जहाँ इनका गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। 2008 में जैसे इन्होंने बताया कि मैरिज हो गई थी। 2008 के बाद इनके कैरियर का ग्राफ रुका नहीं और इनका जुनून समाप्त नहीं हुआ था। 2016 में इन्होंने गेम में वापसी करी पावर लिफ्टिंग के अंदर और दिल्ली स्टेट के अंदर 2016 में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर उसी साल नॉर्थ इंडिया के अंदर भी पहला स्थान प्राप्त किया और उसी साल मेरे दोस्तों नेशनल में भी इन्होंने अपना स्थान गोल्ड मेडल में ही तब्दील किया और लगातार 16, 17, 18 तक ये इसी सिलसिले को रिपीट करते गए, स्टेट से लेके नेशनल तक। और अभी इन्होंने 2018 से थोड़ा सा फिर दोबारा विराम दिया है किसी और एक नेक्स्ट तैयारी के लिए, जो कि कमिंग अप 2024 में है। तो दोस्तों यही है कि जो मेरी टैग लाइन है कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो यही वो फैमिली है कि जिनका जुनून, जिसका जज्बा आज इनको लेजेंड्स की कैटेगरी में लाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। और बंटी भाई से काफ़ी दिनों से मेरी बात चल रही थी कि आपके साथ भी एक पॉडकास्ट डालेंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि देखो दोस्तों आप सभी जानते हो कि एक पेड़ जो है हम सब खरीद के ला सकते हैं, पर जब हम पौधा खरीद के लाते हैं उस पौधे को अगर हम पेड़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेहनत, वो टाइम, वो पेशेंस, वो हमें अपने अंदर रखना होता है। तो ये बंटी भाई वो हैं कि जिन्होंने पौधों को पेड़ बनाया और ना जाने अनगिनत इनके जो पौधे हैं जो पेड़ बन के आज अच्छी छांव दे रहे हैं, अच्छी छांव ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है अपनी अर्निंग ऑफ सोर्स कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। और बंटी भाई की फैमिली उन्हीं लेजेंड्सों में से एक है कि जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एक जुनून, एक सेवा, क्योंकि जिम जिम मेरी नज़र में बिजनेस नहीं है, जो ये करते हैं बिजनेस नहीं है, ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है बंटी भाई कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी चार्जेस नहीं करते किसी प्रोफेशनल से, और ना ही कोई सप्लीमेंट का ऐसा कोई इनका कोई टारगेट रहता है। इनका टारगेट होता है कि कोई भी बच्चा अगर पार्टिसिपेट करे, नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, मुझे सिर्फ वो मेडल दे। इनके अंदर सिर्फ एक ही चाहत है, मेडल की। तो बंटी भाई आप ये बताइए कि जैसे दूसरे बच्चे होते हैं आजकल, जो नए नए बच्चे हैं यूट्यूब या गूगल से सीख कर आते हैं, फिर वो आपसे सवाल जवाब करते होंगे कि सर हमारे को तो बहुत जल्दी बॉडी बनानी है, तो फिर आप उस सिलसिले में उस बच्चे को क्या गाइड करते हैं? देखिए, एज अ एथलीट सबसे पहले ना जो बच्चों को सीखना चाहिए जो जिम जाते हैं, तो सबसे मेन चीज़ डिसिप्लिन और दूसरा पेशेंस। अगर आप में दो चीज़ें हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 3 महीने में बॉडी बनाना, जल्दी से कुछ चीज़ मिल जाना, ये इम्पॉसिबल है। और अगर किसी तरीके से आप पॉसिबल करते भी हो इसको, तो वो अननेचुरल तरीका है। बाद में आपको उसके लिए परेशानी होगी, हार्मफुल होगा ही होगा वो। तो सबसे पहले नए बच्चों के लिए यही है कि पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि जब तक आप उसको तपस्या की तरह नहीं करोगे, उसके लिए अपना टाइम नहीं लगाओगे, तो आपको उस जीत का या उससे जो आपको फल मिलेगा आपको उसकी कदर नहीं होगी। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस रखो। मिलता सबको है, मेहनत सब कर सकते हैं। उसका सही तरीका आपको दिखाने के लिए आपके पास आपका कोच होता है, उनकी बातों को मानो और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। जल्दीबाजी के लिए नहीं है इसमें कोई भी जगह बॉडी बिल्डिंग में। तो भाभी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2008 से लेके 2016 का वक्त तो शायद आपने बच्चों में
लगा ही दिया। तो जब आपने 2016 से तैयारी करी अपनी पावर लिफ्टिंग के लिए, तो उस वक्त आपने अपने घर को और अपनी प्रैक्टिस को और किस तरीके से आपने अपनी डाइट, इन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? आ, सबसे पहला तो घर वालों का सपोर्ट रहा, हस्बैंड का सपोर्ट रहा सबसे पहला, तो फिर घर वालों का सपोर्ट रहा, तो उसके साथ मैं मैनेज कर पाई। और इतना मुश्किल नहीं, अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो वो लगन आती है जो आप में खुद आएगी और आप हर चीज़ मैनेज कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है, वो माइंड अपना बनाना पड़ता है अपने आप को, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। मेरे लिए तो ये जर्नी बहुत आसान रही कि बेबी के बाद मैंने अपना करियर और आगे बढ़ाया और अभी बढ़ा रही हूँ, और अभी तक स्टॉप करने का मेरा कोई चांस नहीं है आगे तक। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि मैरिज होना, फिर बेबी हो जाना, फिर फैमिली को संभालना और उसके बाद अपने अंदर का जो प्लेयर है उसको जिंदा रखना, इसे ही कहते हैं जुनून। और जो इस जुनून से गुजरता है वो वाकई एक लीजेंड है, वो वाकई एक जेम्स है। जैसा कि ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों कपल, ये तो मेरे लिए बिल्कुल एक सितारे हैं और एक लेजेंड है। अभी मैं इन सितारों के साथ साथ जो इनकी अचीवमेंट है, मतलब जो इन्होंने हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कहते हैं एक सितारा उतार दिया है जमीन पर, अभी मैं उसके बारे में आपसे लोगों से पार्ट 2 में जरूर बात करूंगा और उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उसका शायद कैरियर ग्राफ आप सुनकर आप बहुत शॉक्ड होंगे और आपको बहुत दिलचस्प भी लगेगा कि एक छोटा बच्चा इस तरीके से इस मुकाम को हासिल कर सकता है, जो अपने लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीजें और इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है कि जिससे हमें गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, अपनी बात के सिलसिले को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं अभी इस सिलसिले को और इस बातचीत को यहीं विराम देता हूं और आगे पार्ट 2 में फिर बंटी भाई के साथ कंटिन्यू रहेंगे, उस लेजेंड के साथ जो एक छोटा और पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मैं आपसे अगले एपिसोड में पार्ट 2 में मिलता हूं। जय श्री श्याम।